अरे वाह वाह, नाश्ता तैयार हो गया। जी बाबू। वाह वाह। लाओ भाई, जल्दी से गरम गरम ढोकले लाओ। लीजिए। यस। ये क्या है? आपने तो कहा गर्मा गर्म ढोकला लाओ। ढोकला गरम है ना, या और गरम कर दूं? महर, अभी बात बढ़ गई है। एक बॉल की जगह बड़ा सा पत्थर दिखाई देना, हाँ आग का गोला दिखना, और जो हमें दिख रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब। मानव, कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। बच्चों, आते वक्त आपस में बात करना अच्छी बात नहीं है। तो आप क्यों कर रहे? मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आप बिना बोले भी समझा सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है, बोल के ही समझाता हूँ। ये आपस में क्या खुसुर पुसुर चल रही है? अरे दादाजी, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कल से हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, हमने फैसला कर लिया है कि कल से हम घर में ही खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, बच्चों के लिए बाहर ही खेलना अच्छा होता है। और बड़ों के लिए भी। हाँ। मेरा मतलब है घर वालों के लिए भी। ना ही चाय टूटेगी, ना ही अखबार गिरेगा। मेरा मतलब है ना ही चाय गिरेगी, ना ही अखबार फटेगा, ना ही कोई शोरगुल होगा, है ना? कहो, बच्चे समझ गए, वो कल से बाहर ही खेलने जाएंगे। नहीं दादाजी, हम घर पे ही खेलेंगे। बाहर? घर पे। बाहर? घर। बाहर? घर। बाहर बोला ना। घर। बाहर बोला कि घर। स्कूल स्कूल। अरे महेश, स्कूल में कैसे जा सकते हैं? स्कूल तो बंद हो गई है ना। बापूजी, बच्चे स्कूल खेलने नहीं जाएंगे, बल्कि स्कूल आया है बच्चों के खेलने के लिए। मानव और महर के लिए नोटिस आया है स्कूल से। नोटिस? नोटिस? लेकिन क्यों? ये नोटिस गलत है। मेरे बच्चे स्कूल में मस्ती करते ही नहीं है। मैं कल ही प्रिंसिपल के साथ बात करता हूँ। ये जरूर मोंटो की हरकत होगी। बापूजी, मानव महर ने कोई मस्ती की इसके लिए नोटिस नहीं आया है, बल्कि वो लोग अब जो मजा, जो मस्ती करने वाले हैं उसका नोटिस है। मतलब ये कि ये समर ट्रिप का नोटिस है। समर ट्रिप? वाह, समर ट्रिप! बच्चे जा रहे समर ट्रिप में, आप नहीं। भाई, इनकी स्कूल ने तय किया है कि कल सब बच्चों को समर ट्रिप लेके जाएंगे। भाई, मैं तो पैसे भी भर के आया हूँ, हमारे बच्चे समर ट्रिप पे जाएंगे। यस! काश बल्लू यहाँ पर होता तो वो भी जा पाता। कितना मजा आता उसे। जा पाता नहीं माँ, बल्लू जाएगा। बल्लू? बल्लू? आया है तुम्हें बचाने ये वीर तोबा तोबा। ये क्या किया? हमारा रेडियो तोड़ दिया। अब इसका दंड मिलेगा तुम्हें। अरे दंड तुम मुझे क्या दोगे, मैं खुद ही हासिल कर लूंगा। अच्छा। ए श्याम, रंग श्याम, रघु, क्या हुआ? इसने हमारा रेडियो तोड़ दिया। अच्छा, चलो उसको तोड़ते हैं। चलो।
कल बल्लू भी तुम लोगों के साथ पिकनिक जाएगा तो हम लोगों की चिंता कम हो जाएगी। पापा, ये लल्लू बल्लू हमारे साथ होगा ना, ये तो अपने आप में ही चिंता की बात है। अगर मैं इनके साथ गया तो फिर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि बच्चों पे जादू कौन कर रहा है? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल अपने दादाजी की तरह। सेम टू सेम। पर नहीं पापा, मैं पहले ही बहुत थक गया हूँ। अरे बल्लू, मौज मस्ती से कभी कोई बच्चा थकता है क्या? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बल्लू, ये लो तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू। ये भी हमारी तरह तुम्हें याद कर रहे थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ, लड्डू ही नहीं बल्कि मैं और मानव भी बल्लू लड्डू तुझे बहुत मिस कर रहे थे। अरे क्योंकि तू था नहीं ना, तो मम्मी किसी को ये लड्डू खाने नहीं दे रही थी। अब तू आ गया है तो हमें ये लड्डू खाने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये लो लड्डू। हाँ हाँ, आपको भी दे रही हूँ। वाह भाई वाह। बापूजी, नहीं, इनको नहीं। मना है ना आपको मीठा खाने से? चलो भाई, अच्छा है। कल चारों समर कैंप में साथ जाएंगे। चारों? लड्डू भी तो जाएंगे ना? हाँ, लड्डू खाएंगे। पर पापा, वो मैं बल्लू, कोई बहाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, बच्चे इस उम्र में मौज मस्ती खेलकूद नहीं करेंगे तो क्या अपनी दादाजी की उम्र में करेंगे हैं? अरे मैं ये कहना चाहता था कि मैं वो क्या? वो बवंडर, बवंडर आ रहा है। बवंडर आ रहा है? बवंडर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी ने मुझे बुड्ढा कहा ना तो मेरे गुस्से का बवंडर जरूर आ जाएगा। अरे बापूजी, टीवी में दिखा रहे हैं कि बवंडर आ रहा है, देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी एक बड़ा तेज और तूफानी बवंडर मुंबई शहर की तरफ बढ़ता देखा गया है। आप देख सकते हैं ये कितना तेज और खतरनाक है। जो भी इस बवंडर के सामने आ रहा है नष्ट होता जा रहा है। ना जाने कितनी ही चीजें और लोग, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, इस बवंडर में समा गए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। बवंडर? सुनो, जब तक ये बवंडर है कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कितना खतरनाक बवंडर है। सब बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है इसने। सॉरी बच्चों, कल तुम्हारा समर कैंप में जाना कैंसिल। जब तक इस बवंडर का कुछ नहीं होता तब तक घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ले बल्लू, हो गई तेरी इच्छा पूरी। हाँ, तू नहीं जाना चाहता था ना, अब हम भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर कैंप भी जाओगे। अरे तुम्हारे साथ तो बालवीर है ना? अरे हाँ, बालवीर। अरे इनकी समर कैंप की बात तो बाद में। मुझे तो ये फिक्र है कि जो बच्चे इस बवंडर की चपेट में फंसे हुए हैं, उन्हें बालवीर बचा पाएगा या नहीं। माँ, बालवीर उन बच्चों को जरूर बचा पाएगा। माँ, मैं अभी आता हूँ। बालवीर अभी अभी बवंडर के पास पहुंच गया है। इस बवंडर को बाहर से रोकना तो बहुत मुश्किल है। मुझे इस बवंडर को रोकने के लिए अंदर फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे खुद इस बवंडर के अंदर जाना होगा।
बच्चे को बवंडर से बाहर निकाल कर ले आया है। बच्चों को बचा लिया मैंने। अब इस बवंडर को ठिकाने लगाने की बारी। बवंडर लोग तो वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था, एकदम सूखा, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, फिर भी कितना खूबसूरत। यहाँ की रूखी और गर्म हवाएं कितनी याद आती थी उस कैद खाने में। कितने सालों से इंतजार था इस रेत को छूने का। इसे अपनी हथेली में रखकर इसे महसूस करने की। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ देखकर। बवंडर परी अपने बवंडर लोक में फिर से लौट आइए परियो, फिर से लौट आइए। और जब मैं वापस आ ही गई हूं तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.